रेनो डस्टर इज बैक बट विद अ बैंग और नॉट, यही डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार खमगनी दिव्य सज्जनों, मेरा नाम है विकास योगी, आप देख रहे हैं ऑटो योगी और आज बात नई नवेली रेनो डस्टर की होगी। ऑलराइट, सो द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, द प्लेटफॉर्म। जो पुराना वाला प्लेटफॉर्म है और ये वाला प्लेटफॉर्म है उसमें फर्क है। इसको ये स्केलेबल प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं। हालांकि जब ओवरऑल डिमेंशंस की बात करोगे, लंबाई की बात करोगे, तो पुराने वाले और इसमें बहुत ज्यादा फर्क होगा नहीं। देखने पे लग रहा है कि 4.3 मीटर्स के आसपास है। इनफैक्ट ये शार्प ड्रॉप की वजह से, पीछे की साइड जो ड्रॉप आ रहा है, यहाँ से जो ड्रॉप आ रहा है उसकी वजह से गाड़ी ओवरऑल थोड़ी छोटी नजर आ रही है। बट पॉइंट ये है कि प्लेटफॉर्म जो है वो नया है। प्लेटफॉर्म नया है और इसको डिजाइन भी जो किया गया है वो इस हिसाब से किया गया कि अगर आपको हाइब्रिड यूज करना हो तो आप हाइब्रिड यूज कर लीजिए। अगर आपको पेट्रोल में डिफरेंट इंजन ऑप्शंस, डिफरेंट साइज के इंजन ऑप्शंस यूज करने हो तो वो भी आप कर सकते हो। वही ये लोग करने वाले हैं। 4.3 मीटर्स के आसपास की गाड़ी है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 212 mm है, विच फॉर अ फ्रंट व्हील ड्राइव कार इज प्रीटी गुड। इनफैक्ट अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल भी जो है वो सेगमेंट के सबसे अच्छी गाड़ियों में से एक आप काउंट कर सकते हो। तो ग्राउंड क्लियरेंस प्लस एक बढ़िया अप्रोच और डिपार्चर एंगल इसे खराब रास्तों पे थोड़ी कंफर्टेबल आपके लिए बना सकती है। राइड क्वालिटी कैसी होगी जब चलाएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। बट पॉइंट इन शॉर्ट ये बात है कि जो राइड क्वालिटी के लिए इनकी एक पहचान थी, आई थिंक उसको ये लोग रिटेन करेंगे। बट एक और चीज की पहचान थी कि ऑल व्हील ड्राइव भी पहले आता था, वो नहीं आता है अब। डीजल पहले आता था, अब वो नहीं आता है। आपके पास में अब कुछ लिमिटेड ऑप्शंस है जिनको हम आगे एक एक पॉइंट करके समझेंगे। अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजों की, कुछ ऑब्जर्वेशंस की, क्या क्या चीजें मुझे सही लगी, क्या नहीं लगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंजन ऑप्शन से। तो सेगमेंट का सबसे पावरफुल इंजन और सबसे कम पावरफुल इंजन दोनों यही लोग ऑफर करते हैं। सबसे कम पावरफुल 1 लीटर का इंजन है वो, जो कि लगभग 100 PS की पावर और 160 Nm का टॉर्क देता है। फॉर अ कार विच इज ऑफ दिस सेगमेंट, आई थिंक ये काफी कम नंबर्स हैं। काइगर के लिए एक बार को ये इंजन अगर आप यूज करते हो तो काम चल जाता है। हालांकि उन्होंने बोला कि नया इंजन है, बट एक्जैक्टली सेम इंजन मुझे नजर आ रहा है, सेम पावर आउटपुट फिगर्स हैं। और इसके साथ में आपको एक 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। अगेन काइगर के साथ में भी आपको वो मिलता है। तो एक्जैक्टली सेम इंजन, 1 लीटर का टर्बो आपको यहाँ पे मिलता है। आप उम्मीद मत कीजिए कि बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक है। आई थिंक वो बेटर प्राइस अचीव करने के लिए ये लोग करेंगे। क्या प्राइस होगी? आई थिंक अंडर 10 लाख अगर ये लोग टारगेट करते हैं दैट वुड बी ग्रेट। क्योंकि अगर आप 10.5-11 लाख रुपए अगर 1 लीटर इंजन के मांगोगे लोगों से तो इट विल बी टू मच। दे विल बी 1.3 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन, एक्जैक्टली सेम इंजन जो कि हम डस्टर के साथ में देख चुके हैं। बट उसके साथ में पावर को बम्प किया है। कितना? 163 PS विच इज अबाउट 160 bhp और 280 Nm का टॉर्क है। 0 to 100 फिगर्स अभी तक हमें नहीं पता है, बट दे विल टारगेट 0 to 100 जो है वो अंडर 10 सेकेंड्स हो, जिससे कि एटलीस्ट वो एंथुसियास्ट जो पब्लिक है उनको ये लोग एक अच्छा पैकेज दे पाएंगे। टर्बोचार्ज इंजन है, बढ़िया राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस है, क्योंकि वो भी ये लोग बोल रहे हैं सेगमेंट में सबसे अच्छी हम लोग ऑफर करेंगे। बट देयर विल बी वन मोर इंजन ऑप्शन। एक चीज आपको पहले बता दूं, यहाँ पे गैस स्ट्रट्स आपके लिए दिए गए हैं, विच इज अ नाइस थिंग। ये चीज अब सेगमेंट में नॉर्मल हो जानी चाहिए कि एटलीस्ट टॉप एंड वेरिएंट में आपको मिल रही है। इसको बंद करते हैं। भारी भरकम ये लग रहा है। और भारी भरकम से एक और चीज आपको बता दूं कि ये लोग बोल रहे हैं कि 5 स्टार रेटिंग इसको मिलने वाली है, क्योंकि आई डोंट थिंक डस्टर को कभी 5 स्टार रेटिंग मिली है। टाइगर को 4 स्टार रेटिंग ग्लोबल एनकैप में मिली है। इसके साथ में ये 5 स्टार टारगेट कर रहे हैं, इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। बट एक और इंजन ऑप्शंस की बात कर रहे थे हम कि इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सेगमेंट का सबसे रिफाइंड और सबसे बड़ा हाइब्रिड इंजन ये लोग ऑफर कर रहे हैं। 1.8 लीटर का GDI इंजन ये लोग बोलते हैं। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन होगा वो। 160 HP की पावर और 172 Nm का टॉर्क है। अगर आप इंजन की बात करोगे उसमें जब आप इक्वेशन में मोटर्स लेकर आए थे, डुअल मोटर, एक स्टार्टर जनरेटर मोटर है और एक एडिशनल मोटर है, जिसके साथ में एक्चुअली आप इसको शहर में 80% तक, मतलब शहर में जितना भी चला रहे हो मोस्टली EV मोड में ही चलेगा, जिससे कि फ्यूल एफिशिएंसी जो है उसकी बेहतर होगी। उस मोटर में अगर आप बात करोगे तो वो लगभग 205 Nm का टॉर्क आपको देती है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लगभग 200 Nm या 205 Nm है। तो 205 Nm के टॉर्क का मतलब है कि जब सिटी में आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो और एकदम से कुछ एक्सेलरेट कर रहे हो विद इन सिटी लिमिट्स, तो आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगी। बट जो मैक्सिमम यूजेबल हाईवे पे अगर आप बात करोगे तो 172 Nm की, क्योंकि इंजन जो है हाईवे पे टेक ओवर कर लेगा और इंजन पे ही आप गाड़ी चलाओगे। तो ये 3 इंजन हैं। हमें अभी तक फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स नहीं पता है, बट जो ग्लोबल जो सेम इंजन ये लोग H-Tech 160 आई थिंक उसको बोलते हैं, वो वाला अगर इंजन की बात करोगे तो वो लगभग 4.3 लीटर्स में 100 किलोमीटर चलता है। तो विच इज अबाउट 22 से 23 kmpl। शहर में ज्यादा चलाओगे तो ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी, हाईवे पे चलाओगे तो कम फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। बट ये मोटी मोटी बात है कि 1 लीटर का इंजन जो कि सेगमेंट का सबसे कम पावरफुल है, 1.3 लीटर का इंजन जो कि सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल है, और 1.8 लीटर का GDI इंजन जो कि एक्चुअली
सबसे रिफाइंड और केपेबल ये लोग बोल रहे हैं। जब चलाएंगे तब उसके बारे में बात करेंगे, बट ये होगी इंजन की बात। अब बढ़ते हैं अगले इंटरेस्टिंग पॉइंट की ओर। इंटरेस्टिंग पॉइंट नंबर 2, और वो है कि क्विंटेसेंशियल रेनो डस्टर एलिमेंट्स जो हैं वो थोड़ी बहुत मेंटेन किए हैं। इन टर्म्स ऑफ डिजाइन भी अगर बात करोगे, यस बहुत कुछ चेंज है। एलईडी सेटअप आ गया है, एडास अब आ गया है। इनफैक्ट इनको भी पता है कि रेनो से बड़ा ब्रांड नेम डस्टर है, तो डस्टर ही चिपका है, यहाँ पे रेनो नहीं चिपकाया है, विच आई थिंक इज गोइंग टू वर्क इन इट्स फेवर, बिकॉज डस्टर का अपना खुद का पुल है। साइड से स्पेशली अगर आप जब गाड़ी को देखते हो, ओवरऑल सिलुएट को देखोगे, तो आप मिस्टेक नहीं करोगे कि ये गाड़ी कोई और है। दूर से देखोगे तो भी डस्टर ही नजर आएगी। हालांकि कुछ कुछ चीजें, जैसे कि अगर आप पीछे वाली जगहों पे देखोगे, यहाँ पे ये जो शार्प ड्रॉप हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी लंबाई जो है थोड़ी कम नजर आ रही है इन रियल, वैसे 4.3 मीटर्स के आसपास है, तो डिमेंशनली बहुत ज्यादा चेंज शायद आपको नजर नहीं आएगा। 18 इंच का यहाँ पे एलॉय व्हील्स दिया गया है। आई एम श्योर जो लोअर वेरिएंट्स होंगे उनके अंदर आपको 17 इंच भी मिलेगा, जो कि राइड क्वालिटी वाइज हो सकता है कंपैरेटिवली बेटर हो। और क्विंटेसेंशियल रेनो डस्टर एलिमेंट्स की जब बात आती है तो उसके अंदर बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस भी आता है, विच इज हियर 212 mm, जो कि आई थिंक सेगमेंट में सबसे अच्छी गाड़ियों में से एक हो गया। आई थिंक एलिवेट का अभी भी थोड़ा सा बेटर है, बट वो ना के बराबर बढ़ोतरी आप मान लीजिए। राइड और हैंडलिंग बैलेंस के लिए उन्होंने बोला है कि हमने सर्टिफिकेशन लिए हैं बहुत सारे, और शायद सेगमेंट में सबसे अच्छा राइड और हैंडलिंग बैलेंस ये लोग ऑफर करेंगे, बट अगेन वो चलाने के बाद में बताएंगे। इसके अंदर ऑल व्हील ड्राइव नहीं आ रहा है, जो कि एक रेनो डस्टर की पहचान हुआ करती थी। हालांकि ऑफकोर्स उसके बायर्स जो हैं बहुत ही लिमिटेड हैं, जिन्होंने खरीदा है वो अभी भी बेचते नहीं है, बट मेरे हिसाब से सिर्फ वो बोलते हैं कि आप जब 56 भोग लगाओगे कि लोगों को बताओगे कि भैया ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो एक एस्पिरेशन आप क्रिएट करते हो। पॉसिबली इनको करना चाहिए था ऑल व्हील ड्राइव, बट नहीं आ रहा है अनफॉर्चुनेटली। आपके लिए फ्रंट व्हील ड्राइव ही एसेंशियली ये गाड़ी होगी, बट गुड अप्रोच एंगल, गुड डिपार्चर एंगल। गुड़गांव सर्टिफाइड होगी या नहीं होगी, जब चलाएंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। बट अगेन दिस इज योर टिपिकल रेनो डस्टर विद सम न्यू एलिमेंट्स। एडास वगैरह आ गया, नई एलईडी लाइट्स आ गई, पीछे भी एलईडी लाइट्स आ गई। ऑल ऑफ दैट मेक्स इट अ मॉडर्न कार, अ मॉडर्न सेटअप ऑफ कोर्स। और मॉडर्न की जब बात आती है तो फिर हमारा तीसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है वो शुरू हो जाता है, और वो इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि फाइनली एक मॉडर्न कैबिन हमें मिल रहा है डस्टर के साथ में। डस्टर के साथ में पहले देखिए राइड क्वालिटी बहुत अच्छी थी, ऑल व्हील ड्राइव ऑफर करते थे, एक बढ़िया डीजल इंजन ऑफर करते थे जो फ्यूल एफिशिएंट भी था, टॉर्क भी अच्छी देता था, पुल भी अच्छी देता था उस गाड़ी के हिसाब से। बट कभी भी मॉडर्न इंटीरियर सेटअप हमने नहीं देखा। इनफैक्ट अर्गोनॉमिकली काफी फ्लॉड गाड़ी थी। आपको अगर वॉल्यूम सेट करनी है तो पीछे की साइड में ये लोग वॉल्यूम देते थे। आई थिंक वॉल्यूम का तो शायद अभी भी वहीं दिया है इन्होंने, पीछे की साइड ही दिया है, बट क्योंकि टच स्क्रीन है तो कई सारी चीजें आप टच से कर सकते हो। बट वॉल्यूम का अगर ये ऊपर की साइड में अगर बटन ले आते तो अच्छी बात होती। पेडल शिफ्टर्स आपको मिल गए हैं ऑफकोर्स, और टेल और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट जो है बहुत ही स्मूथली काम कर रहा है, विच इज अ नाइस थिंग। ये जो डिस्प्ले है वो ड्राइवर की तरफ टिल्टेड है, जो कि अच्छी बात है। ऑल्सो इसके अंदर बिल्ट इन गूगल का सिस्टम आता है, ओएस आता है, तो आप सिर्फ अपने गूगल आईडी से, जब आप जीमेल आईडी से लॉगिन कर लोगे तो आप मैप वगैरह सब चीजें एक्सेस कर सकते हो, विच इज अ नाइस थिंग। फिर जो ड्राइवर्स डिस्प्ले है वो 10.25 इंच की है, अगेन पूरी की पूरी डिजिटल है, अच्छी लग रही है। स्टीयरिंग व्हील एक्चुअली अच्छी लग रही है। पीछे कर रहा हूँ सीट को, तो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट जो है वो आपको ऑफकोर्स यहाँ पे मिल गया है। नॉट जस्ट इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, इनफैक्ट आपके लिए वेंटिलेटर सीट्स जो है वो ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों साइड दी गई है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे ये आता है। यहाँ इस साइड देखोगे तो को ड्राइवर का आपका वेंटिलेशन जो है यहाँ से ऑन होता है। को ड्राइवर के लिए इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट भी दिया गया, तो ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों के इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है, विच इज अ नाइस थिंग। ऑल्सो ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये पूरा सेपरेट कर रहा है दोनों को, मतलब बेसिकली ड्राइवर और को ड्राइवर कंप्लीटली कंसील्ड ये लगता है पूरा का पूरा। तो ड्राइवर जो है अपने ढंग से ड्राइविंग पोजीशन में आने में आई डोंट थिंक कोई दिक्कत आएगी। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट ओआरवीएम के लिए ये सब चीजें जो आपको मिलती है वो मिलती हैं। ऑटो डिमिंग आरवीएम जो है वो आपको मिलता है, और बड़ी बच्चे सुखाने की मशीन ये आप बहुत ज्यादा उम्मीद करते हो कि इस वाले सेगमेंट में तो गाड़ी होनी ही चाहिए, जो कि आपको पैनोरामिक सनरूफ दे दो। पैनोरामिक सनरूफ मिल गया है, जो कि अच्छी खासी जो गाड़ी की लेंथ है उसको कवर करता है। तो मतलब वो जो बोलते हैं ना कि बेटर विजिबिलिटी जो है उसमें भी ये मदद करेगा, ओवरऑल स्पेस जो है उसको ओपन अप करेगा, तो वो चीज़ें दी जाएंगी। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा एक चीज़ देखिए कि जो चाबी है उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। चाबी अभी भी जो रेनो की नॉर्मल चाबी है वैसी ही है कि अगर आप दूर चले जाओगे गाड़ी जो है बंद करके लॉक हो जाएगी अपने आप, सारे डोर्स लॉक हो जाएंगे, पास में आओगे तो अनलॉक हो जाएगी। तो ये उस तरीके से काम करता है। एसी जो है डुअल जोन दिया गया है, तो ड्राइवर और को ड्राइवर अपने अपने हिसाब से अगर टेम्परेचर एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। सिंक में करना तो ऑफकोर्स कर ही सकते हो आप। क्लीन एयर यहाँ पे लिखा है, दैट मीन्स हो सकता है कि हापा जो फिल्टर्स होते हैं, हापा फिल्टर्स, वो यहाँ पे लगा दिए गए हों। लॉक अनलॉक का बटन यहाँ पे दिया गया है इन्होंने, और हर चीज़ के लिए बटन है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। मतलब ऐसा टच बेस कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने, भैया आपको टच करना है, लॉक करना है, अनलॉक करना है,
आपको टेम्परेचर को ऊपर नीचे करना है, आपको हैजार्ड लैम्प के लिए बटन यूज़ करने हैं, एवरीथिंग इज़ अ बटन, गुड टेक्टाइल फीडबैक। आई एम माइटी इम्प्रेस कि फाइनली कुछ मैन्युफैक्चरर्स जो हैं जो इस चीज़ को सीरियसली ले रहे हैं कि ये सेफ्टी हैजर्ड है और इससे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। बाकी क्वालिटी वाइज जैसे कि मैंने बोला कि लेदरेट का फिनिश वगैरह जो है, इनफैक्ट जो प्लास्टिक का सिलेक्शन भी है, फाइनली लग रहा है कि पुरानी इंडस्ट्री के बाद आप इसको देखोगे तो स्टेप अप लगेगा। और रेनो की जितनी भी मास सेगमेंट कार्स आपने देखी है अभी तक, उनमें सबसे बढ़िया क्वालिटी जो है आपको यहाँ पे नजर आती है। सो गुड फिट एंड फिनिश लेवल्स, लार्जली कोई दिक्कत अभी तक नजर नहीं आ रही है। ऑल्सो लेदरेट फिनिश जो है यहाँ पे नजर आ रहा है, ये स्टिचिंग जो है ग्रीन कलर की दी गई है, यहाँ पे डस्टर लिखा हुआ है, ऑल ऑफ दैट, तो वो एक स्पेशल फील कराने की उन्होंने कोशिश की है। लेदरेट सीट्स ऑफ कोर्स आपको दी गई जैसे मैंने बोला, और लेदरेट सीट्स है, परफोरेटेड सीट्स है, दैट मीन्स वेंटिलेशन भी जो है आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ पर भी अगर आप इसको कंप्लीटली कंसील करना चाहते हो, बंद करना चाहते हो, या फिर कप होल्डर्स को यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये अटैचमेंट है, अगर आप इसको लगा दोगे तो 2 कप होल्डर्स बन जाएंगे। अगर हटाना है तो इसको पूरे के पूरे आप यूज कर सकते हो, जब यूज नहीं कर रहे हो तो इसको बंद कर दीजिए। फिर आर्मरेस्ट जो है उसके नीचे भी आपके लिए स्पेस दिया गया है। तो पूरे के पूरे जो डैशबोर्ड है या ये जो कॉकपिट बनाई है, ड्राइवर कॉकपिट जो बनाई है, वो एक्चुअली अच्छी नजर आती है। कहीं कोई दिक्कत एज सच मुझे अभी तक नजर नहीं आ रही है। सबसे इंप्रेसिव चीज क्वालिटी प्लस बटन्स फॉर एवरीथिंग। अब ये वाली जो सीट है वो लंबे आदमी के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। ये एक्चुअली यहाँ पे 6 फुट का बंदा बैठ जाएगा, आई थिंक अच्छे खासे बैठ सकता है। यहाँ पे अगर 6 फुट का बंदा बैठेगा तो क्या पीछे बैठ सकता है, आइए चेक करते हैं। ये वाली सीट जैसे कि मैंने बोला कि 6 फीट के आदमी के हिसाब से एडजस्टेड है, तो उसके बाद में एक एवरेज इंडियन हाइट का बंदा तो इजीली बैठ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट थाई सपोर्ट जो है वो एक्चुअली अच्छा है, ये हल्का सा बाहर निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है, तो थाई सपोर्ट को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश की है। हालांकि जो कमी आपको नजर आई है वो ये है कि चौड़ाई नहीं है गाड़ी के अंदर, तो 4 लोगों के हिसाब से ठीक है। ऑल्सो हम्प भी जो है बहुत ही ऊपर है, यहाँ पर काफी ऊपर हम्प यहाँ पे दिया गया है, जिसकी वजह से बीच वाला जो बैठेगा तो भी वो थोड़ा परेशानी होगा। तो 4 सीटर के जैसे आप इसको मान लीजिए, और 6 फुट का बंदा यहाँ पे बैठा है तो 5-10, 5-11 का बंदा यहाँ पे बैठ सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सीट को थोड़ा स्कूप किया है जिससे कि नी का जो स्पेस है वो थोड़ा सा ओपन अप हो रहा है आपके लिए। यहाँ पे आप थोड़ा सामान रख सकते हो, काफी इसमें भी मतलब डिवाइड किया है, ऊपर कुछ रखना हो, यहाँ पे फोन रखने हो, यहाँ पे कुछ रखना हो तो आप रख सकते हो। ऑल्सो हेडरूम वगैरह जो है एक 5-10, 5-11 के बंदे के हिसाब से आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम आपको होगी। हालांकि ये जो देख रहे हो आप, ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए जो आपका हेडरेस्ट दिया गया है वो बहुत बड़ा नजर आता है। तो अगर आपको वो आदत है कि मेरे को थोड़ा क्लियर व्यू फ्रंट से भी आना चाहिए तो वो शायद आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इनफैक्ट पीछे भी जो है जब 6 फुट का बंदा बैठेगा तो व्यू जो है वैसे नजर आ रहा है आपको, बट थोड़ा सा अगर आपको वो आदत है कि मेरे को थोड़ा खुला खुला देखने की आदत है तो वो खुला खुलापन आपको शायद यहाँ पे नजर ना आए। और 1 टच डाउन और 1 टच अप जो है आपको सभी विंडोज में नजर आता है, विच इज अ नाइस थिंग। बट लाइक आई सेड, इट्स अ 4 सीटर एंड इफ इट्स अ 4 सीटर यूज आपका ये जो आर्मरेस्ट है, 2 कप होल्डर्स यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे अगर कोई टैब या फोन कुछ रखना हो तो आप रख सकते हो, तो ये चीजें दी गई हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट सभी के लिए दिया गया है, तो सेफ्टी की तो कोई बात ही नहीं। आजकल 6 एयरबैग्स, ABS, EBD वगैरह सब गाड़ियों में मिलते हैं, यहाँ पे भी मिलते हैं। और एडास भी फाइनली दे दिया है जिसमें अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह, मल्टीपल सेंसर, 17 फीचर्स जो है वो आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। बट इट्स अ 4 सीटर, दैट्स फॉर श्योर। यहाँ पे AC वेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, और यहाँ से आप ऑफकोर्स इसको बंद या ऑन कर सकते हो, ब्लोअर को आपको ऑन करना हो, एडजस्ट नहीं कर सकते टेम्परेचर्स वगैरह ऑफकोर्स। यहाँ पे टाइप सी दी गई थी, वो टाइप सी जो अंदर घुस गई है, दैट मीन्स थोड़े से फिट एंड फिनिश लेवल्स जो हैं अभी भी इनको बेटर करने की जरूरत है। आई होप जब तक लॉन्च हो तब तक सब चीज़ें फिक्स कर दें। एक मैं आपको बता रहा था, हम्प जो है थोड़ा सा ऊपर है, तो 4 लोगों के हिसाब वाली गाड़ी आप इसको मान सकते हो। अब बूट स्पेस भी चेकआउट कर लेते हैं। बूट स्पेस जो है वो कंपनी ने क्लेम किया है कि भैया 700 लीटर के आसपास है। 700 लीटर, हालांकि ऊपर तक, एकदम नीचे से लेकर एकदम ऊपर तक, जो कि ज्यादा यूजेबल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो होता नहीं है। आपको खचाखच भरना हो, आदत हो आपको कि भैया पीछे की साइड से ना दिखे तो भी गाड़ी चला लोगे, तो एक अलग बात है। बट अगर आप यहां से पार्सल ट्रे से इस वाले लेवल पे जब पार्सल ट्रे आ जाती है और उससे काउंट करोगे तो लगभग 512 लीटर के आसपास है या 516 लीटर के आसपास है, विच आई थिंक इज मोर देन इनफ। अच्छा खासा स्क्वायरिश सा बूट है। हाइब्रिड वर्जन में कहां पे बैटरी फिट की जाएगी, क्या वो इंट्रूड होगी बूट स्पेस में, वो देखने वाली बात होगी, और उसके बाद में कितना स्पेस बचेगा वो एक देखने वाली बात होगी। बट मोटे मोटे तौर पर बूट स्पेस अभी के लिए, अगर आप टर्बो इंजन जाते हो तो आपके लिए अच्छा खासा है। एक और चीज, पावर्ड टेल गेट है, तो मतलब आप सिंगल टच कीजिए अपने आप ओपन हो जाता है, तो अच्छी चीज ये है। पावर टेल गेट भी दे दिया, आगे
हुड को ओपन करने के लिए आपके लिए गैस स्ट्रट्स भी दे दिए हैं, विच आई थिंक इज अ प्रीटी गुड थिंग। सो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स आई थिंक काफी खचाखच इस बार भरने की इन्होंने कोशिश की है। क्वालिटी लेवल्स को भी इंप्रूव किया है, कुछ कुछ जगहों पे थोड़ा ऊपर नीचे है, बट वो फाइनल जब मॉडल आए, प्रोडक्शन रेडी वर्जन जब आए, तब उस टाइम पे ठीक हो जाए तो मजा आ जाएगा।